नमस्कार। होली की बहुत बहुत बधाई आपको। और आज के शाम हम लोग आपके साथ स्टूडियो से बाहर निकल के हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी करमवीर हैं, आप इनको जानते होंगे। नमस्कार। आज बात होगी ऐसी जो कि हफ्ते भर की खबरें आपके सामने होंगी। बहुत महत्वपूर्ण खबरें भी होंगी और कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ खराब भी कुछ होंगी, खट्टी कुछ मीठी होंगी, कुछ यूं खट्टी कहा जाए। कुछ मीठी होंगी। तो पहली खबर क्या है? तो सबसे पहले एक आदम गोंडवी साहब की 4 लाइनें हैं, वहां से शुरू किया जाए। होली का माहौल है कि जितने हरामखोर थे कुर्वो जवार में, प्रधान बन के आ गए पहली कतार में, और दीवार फाड़ने में यूं जिनका रिकॉर्ड था वो चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। तो पहली खबर तुषार जी बनारस से शुरू करते हैं। आप बनारस के हैं और बनारस की होली बड़ी मशहूर मानी जाती है। बहुत। मशान की होली अलग अलग दिन होता है। तो शंकराचार्य का विवाद चल रहा है, बिल्कुल। हाई कोर्ट तक हुआ है शंकराचार्य। यूजी से का अलग मुद्दा चल रहा है, योगी जी और वर्सेज मोदी जी का अलग चल रहा है। क्या कहेंगे इस पे? कहीं ना कहीं ऐसा है, मुझे जहां तक लगता है जी। कि इस मुल्क में जो बेरोजगारी है, पकौड़ा महंगाई तलने है, वाला। महंगाई है, हाँ। इससे जनता का ध्यान हटाने के लिए ये सब हो रहा है। क्योंकि सनातन का विरोधी हाँ, सनातन वर्सेस दिख सनातन रहा है। है। बिल्कुल। शंकराचार्य जी को मैं बहुत पहले से हाँ, जानता आप तो हूँ। बहुत सालों से जब इनको वो बड़े गुरु कवर करते आए हैं। स्वरूपानंद जी के जी, शिष्य शिष्य हुआ थे, करते थे। तब से मैं उनको जानता हूँ। बहुत अच्छे आदमी हैं। जी। इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल झूठा हाँ, है बहुत लोग ये चीज कह रहे हैं और बिल्कुल गलत है। लेकिन क्यों लगा, क्यों माहौल क्यों बनाया गया? लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। जो महंगाई हो गई, आप होली है, हाँ। लोग जाइए, आप अब जाइए हाँ। मार्केट में देखिए, एपस्टीन दुकानें फाइल खाली है। हैं, दुकानें खाली हैं। हाँ, एपस्टीन फाइल भी कारण हो सकता है। कई चीजें हैं। फिर हाँ। फाइल तो कुछ ज्यादा ही हाँ, ट्रम्प नाम का कमा रहा डील है, है। हाँ, टैरिफ वाला। ट्रम्प की डील है, बहुत ईरान चीजें पे हो ही गया है ईरान अब पे तो। हो ही अच्छा सर, गया है। क्या लग रहा है आपको? तेल महंगा होगा अब तो ईरान वाले मामले के बाद? हाँ, संभव है, हो सकता है, लेकिन मौका मिल गया सरकार को बढ़ाने हाँ का रेट। हाँ बिल्कुल, सरकार को बढ़ाने का मौका मिल गया, महंगा हो चाहे ना हो। हाँ। क्योंकि रसिया तो से तो लेने हाँ, का है, लेकिन ट्रम्प ले का नहीं उन्हें रहे, मना कर रखा मना है। किया हो। तो ये कहा जा सकता है महंगा। और तेल महंगा होता है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब्जियां सबसे ज्यादा महंगी हो जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हाँ जितनी चीजें बिल्कुल, हैं। चीजें महंगी हो जाती हैं। और तेल अगर 1 रुपए भी सस्ता होता है तो कुछ चीजें सस्ती नहीं होती हैं। ये एक बड़ी बात है। अब जैसे मार्क कार्नी आए हुए हैं आज, प्रधानमंत्री से आज मुलाकात भी हुई उनकी, और जस्टिस ट्रूडो भी थे, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री। तो वो थोड़ा सा एक बार बिखरे थे मोदी जी से। बहुत ज्यादा बिखरे थे। हाँ। अब आपको क्या लगता है, ईरान पे हमला हुआ, भारत ने कुछ मतलब नहीं, चिंता व्यक्त की खाली। इजराइल से बात करें, क्या देखिए अगर ईरान हमारा पुराना दोस्त रहा है। बहुत ईरानी नहीं, जब भी ऐसे हमले हुए हैं आप देखिए तो भारत एकदम चुप्पी साध लिया है। ये कहीं ना कहीं उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सबकी बारी आती है, हाँ। आएगी, उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि इनको हमला करना चाहिए, इनको वार्ता करनी चाहिए। वार्ता तो करनी चाहिए कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त पे अगर चुप्पी साधता है हमारा प्रधानमंत्री या हमारे डंका डंका अलग बजा रहा है। शीर्ष में बैठे हुए नेता, तो बहुत ही गलत हो जाएगा। ऐसे वक्त मोदी जी को नहीं, अगर वो अपने चाहे तो विदेश मंत्री को भेज सकते हैं, वो तो किसी वार्ता काम करने के लिए जयशंकर प्रसाद। तो आप देख रहे हैं तुषार जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है, बांग्लादेश की स्थिति खराब ही है। मजे एक बात दर्शकों के लिए बता दें कि खामनेई साहब ने जब 92 में बाबरी मस्जिद गिरा था, बेसिकली तो सिया के नेता थे, शहीद उनको बताया जाता है। लेकिन बाबरी मस्जिद गिरने की भी उन्होंने आलोचना की थी, जबकि सुन्नियों का मस्जिद था। इसके अलावा हमको याद है कि 1994 में यूएनओ ने कश्मीर पर एक टिप्पणी की थी। उसको खामनेई साहब, उस समय नरसिंहा राव की सरकार हुआ करती थी, उसकी कड़ी आलोचना की थी यूएनओ की। और 2020 के दिल्ली दंगे की भी आलोचना की थी उन्होंने। बिल्कुल। कुल मिला के ये बताइए, जैसे ये जो चीजें देश में चल रही हैं, मोदी जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। एक गाना भी बन गया था इलाहाबाद। नहीं, मोदी जी चुपचाप नहीं बैठे हैं। आपने कैसे सोच लिया चुपचाप बैठे हैं? वो इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो अपना तो कुछ न कुछ बनाएंगे। वो रील बन सकता है। हाँ, रील बन सकता है। हाँ, तो सीसीएस की पेंटिंग कर ली उन्होंने रात में, बिल्कुल चिंता व्यक्त कर ली। रील बनेगी, वो अपने लिए हम वंदे भारत कोई झंडी बना वंडी दिखा देंगे, कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं करमवीर जी, मन में लगता है कि हम किधर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आजीवन रहने वाले हैं या बीजेपी रहने वाले, वो सभी लोग जानते हैं। 2047 का वो पीडीसी चेक मिला है सबको, विकसित भारत का। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर क्या कहेंगे आप ये सोचिए, उसके बाद जो दल आएगा, जो पार्टी संभालेगी,
उसके लिए कितनी मुश्किल खड़ी होगी ये सोचिए, क्योंकि आपने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया है, हाँ। इतना ज्यादा ले हाँ। लिया है कि उसके संभले नहीं संभलेगा ये मुल्क। नहीं तो राहुल गांधी तो पहले पप्पू बताते थे, अब तो उनको मतलब ऐसे ऐसे शब्द का यूज कर रहे हैं कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं। नहीं बोल बताते हैं सकते, फटीचर है, बिल्कुल। क्या 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 चीजें हैं। इलाहाबाद सिटी के लड़कों ने गाना बनाया था इनके ऊपर की, हाँ। कहो नरेंद्र मजा आ रहा है, हाँ, इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस क्वेटा, और धनी राम का खेत बिक गया, थार बचाना लोटा। बिल्कुल, उसके अब ये आपको लग रहा है कि बनारस आप यहाँ से मोदी जी 2029 का चुनाव लड़ेंगे? जो स्थिति शंकराचार्य की है या वो मणिकर्णिका घाट की है, उसके बाद लग रहा है आपको? देखिए इस बार जो स्थितियां थी बनारस बहुत ही के खराब का थी क्या मोदी जी के हाल लिए, है? क्योंकि मैं तो रिपोर्टिंग किया वहां जी। से, मैंने देखा अजय राय कांग्रेस से थे जी। और उन्होंने ऐसी फाइट की थी कि कह शुरुआत सकते में हैं 3-4 लोग तो पीछे थे मोदी पूरा जी। पूरा पूरा पीछे थे, बहुत मुश्किल से जीते हैं मोदी ये जी, जिताए गए। जिताए गए हैं क्योंकि पूरा हाथ में प्रशासन था। हाँ। तो ये तो मुश्किल बड़ी चीज होगी, आने वाले समय में देखना होगा कि वो कहाँ से आते हैं। हो सकता है वो लखनऊ से आ जाएं, लखनऊ से आ क्योंकि सकते हैं? राजनाथ सिंह तो को यहाँ राजनाथ से सिंह कहाँ जाएंगे? गाजियाबाद भेजा जा सकता है। नहीं तो उनको तो राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, हाँ 75 राज्यपाल वाले हैं। बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल, बिल्कुल, संट करने का एक तरीका होता है, बिल्कुल, संटिंग क्योंकि यार्ड बनारस दो। बनारस अजय राय कहा जा सकता है कि कांग्रेस में एक अच्छा नाम आया है। कई कई सालों बाद ऐसा देखा गया कि बहुत अच्छा नाम, क्योंकि पूर्वांचल की धरती से अजय राय आते हैं और मैं उनसे पर्सनल हाँ, आपके मैं तो बहुत वाकिफ सालों हूँ। के संबंध जी हैं। वाकिफ हूँ और मैं जानता हूँ कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो कि धरती से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। वो एक ऐसा प्रत्याशी है कि जो निर्दल भी विधायकी जीत सकता है। तो वो उनकी पकड़ अच्छी है और इस बार बनारस ने मूड अलग बनाया है, वो आने वाले समय की बात होगी। अब राष्ट्रीय बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी हाँ, कुछ केजरीवाल किया है। आज जंतर मंतर पे हाँ, प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शन थे। किए हैं। लेकिन एक बात आप कल कह रहे थे कि केजरीवाल को इसलिए बूस्ट किया गया है कि भाजपा चाहती है कांग्रेस का ऑप्शन के रूप में, चूंकि पंजाब में चुनाव है अगले साल, तो कांग्रेस का सत्यानाश अगर कोई कर सकता है तो खाली आम आदमी पार्टी कर सकती है, गुजरात में कर चुकी है। बिल्कुल। तो पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कर चुके हैं। ये कहीं ना कहीं करमवीर आपने बहुत अच्छी बात कही, मैंने महसूस किया है। अगर आप ओबीसी मतलब ओवैसी को लेकर चले, मैं ओबीसी बोल रहा हूँ, ओवैसी साहब को लेकर चले तो जनता जान चुकी है कि वो बी पार्टी है, वो बीजेपी के सपोर्ट में रहते हैं, भले ही वो बीजेपी के खिलाफ जितना बोले लगता। अब मुझे जहां तक लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट लेके काम कर रही है कांग्रेस को खत्म करने के लिए, ये कहीं ना कहीं दिखता है। अगर आप देखिए तो अभी का देखिए, राहुल गांधी बहुत अच्छे चल रहे थे हर जगह, फेसबुक से लेके व्हाट्सएप से लेके, राघव चड्ढा आ गए। हाँ, अभी आप बता रहे गौर थे, जिक्र कर रहे थे। लगातार अगर आप फेसबुक देखें व्हाट्सएप देखें तो राघव चड्ढा इस समय बहुत अच्छे इंसान दिखते परिणीति चोपड़ा के चूंकि हस्बैंड है, जितने बॉलीवुड की हीरोइन है सब भाजपा ही हैं। सब तो लगातार वो दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? राहुल गांधी को दबाने के लिए दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी ने एक बी पार्टी अपनी बनाई है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है। मैं फील्ड में रहता हूँ, मैंने महसूस किया कि ऐसा है, इसीलिए सब चीजें माफ हुई, जितने भी केस माफ हुए। मायावती उनको भी तो बी पार्टी कहा जाता है। वो नहीं, मायावती बिल्कुल। चलिए समय बहुत कम है, मैं मायावती को बी पार्टी मत लीजिए। मायावती मजबूर पार्टी है, मायावती कहीं ना कहीं फंसी हुई है, इस वजह से वो है उनके संग, वो भी पार्टी नहीं। अगर मायावती के ऊपर वो सीबीआई और वो लटका हुआ ना हो, फांसी का फंदा, तलवार, तो मायावती तो बी पार्टी नहीं, मायावती तलवार पार्टी आ जाएंगे सामने। तब फिर वो मायावती तो डरी हुई है, तो उनको तो बी पार्टी न बोला जाए। तो भैया होली है, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आराम से रंग खेलिए, और अगर कोई अधिकारी ये कह रहा है कि जिसको तकलीफ है वो घर से ना निकले, ऐसी कुछ बयान आ रहे हैं कुछ अधिकारियों के, तो उसको छोड़िए, आपस में मिलजुल के रहिए और ट्रम्प ताऊ को सद्बुद्धि आए, इसकी कामना कीजिए। वो अगला नंबर ईरान के बाद किसका होगा, गॉड नोज ओनली, कोई नहीं जानता है। तो चलते चलते 2 लाइनें सुन लीजिए कि ए जिंदगी जितनी मर्जी तलखियां बढ़ा, ए जिंदगी जितनी मर्जी तलखियां बढ़ा, वादा है तुझे हंसकर गुजारेंगे। तो आज के लिए हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो सहयोगी हैं, मैं उनके बारे में बता दूं, कैमरे के पीछे हमारे साथ विवेक रंजन सिंह जी हैं, बहुत अच्छे कैमरा चलाते हैं। आपको हमारे पूरे तरुण मित्र परिवार की तरफ से आप सभी को, हमारे तरुण मित्र परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली बहुत अच्छा, बुरा ना मानो होली। नमस्कार।